बस मेरी स्टॉप थी, रुकी हुई थी, पीछे से टैंकर लाके मार जाओ, उतने में हो गया हंसाओ, 5 मिनट के अंदर ही हो गया उतना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं जिंदा किस तरह से बचा। मदीना बस हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद शुएब की हरम में हाजिरी इंतहाई तकलीफ दे लम्हात थे, इंतहाई रोने वाले मनाजिर थे। लोगों की बड़ी तादाद ने शुएब को घेरे में ले लिया, उसको गले लगाया, उसे बहुत प्यार किया और वो किस्सा सुना कि किस तरह से तुमने अपने आप को बचाया। जब सब जल रहे थे तो तुमने जान किस तरह से बचाई। शुएब की वीडियोस ही वायरल हो चुकी हैं। इंडिया वापस आते ही सबके सामने हकीकत खोल दी, फूट फूट के रो रहे थे कि मैं अपने घर वालों को बचा सकता था लेकिन मैं नहीं बचा पाया। मैं अपने आप को बचाने के लिए ये भूल गया कि मेरे साथ मेरे कितने सारे प्यारे थे, काश मैं उनको बचा पाता। ये जो एक रिग्रेट है, डेफिनेटली तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी सॉरी, कि अगर वो खुद भी अपने आप को ना बचाते, कूदते ना, तो आज वो भी ज़िंदा ना होते। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अफसोसनाक वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिसने हर एक को जो है एक वेकअप कॉल दी है और बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हम बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं, हम लोगों के साथ बुरा करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, अजीरन कर देते हैं, उनके सुख छीन के उनको दुख दे देते हैं, उनको बर्बाद करके उनको कहीं का नहीं छोड़ते। शायद ये सोचते रहते हैं कि हम ज़मीनी फ़िरौन बन गए हैं तो अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर जब अल्लाह ताला ये दिखाता है कि मैं हूँ और फिर मैं सब कुछ हिला दूंगा, एक एक लम्हे में आपकी दुनिया तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। और उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो कहते हैं कि शायद उन्होंने सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना, नहीं जाना, लोगों के साथ बुरा करते हैं। उनको समझने की ज़रूरत है, हम किसी भी वक्त एक लम्हे, मैं यहाँ बैठी हूँ, शायद अगला लम्हा मुझे मुयस्सर हो या ना हो, तो खुदा के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना बंद करते हैं। वापस आते हैं जी मदीने में। 45 हाजी, इनकी शहादत, उसके बाद ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद अब्दुल शुएब, इनकी लेटेस्ट वीडियो इस वक्त सामने आई है। इन वीडियोस में उन्हें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा जा सकता है। अब्दुल शुएब मुकम्मल तौर पे जी सेहतमंद तो नहीं हुए, जो गहरा घाव उनके दिल पे लगा वो तो खैर कभी भी भर नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी आंखों से 45 लोगों को ज़िंदा जलते हुए देखा है, अपनी आंखों से उन्होंने सब कुछ देखा है। व्हील चेयर पे हैं लेकिन उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल से बाहर आकर जो है वो आवाम से मुलाकात की है। शुएब ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ वक्त गुजारा और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। याद करते हुए हैदराबाद वापस रवाना हो चुके हैं अपने उन प्यारों को यहाँ पे दफन करने के बाद जिनके साथ वो यहाँ पर आए थे। उम्रा तो हो गया था लेकिन वो मदीना नहीं पहुँच पाए थे और आज उन्होंने मदीना जाकर जो है वहाँ पर वक्त गुजारा मस्जिद नबी में और लोगों से बातचीत की। बहुत तकलीफ दे बात है जी, मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे के वाहिद जिंदा बच जाने वाले 24 साला मोहम्मद अब्दुल शुएब मंगल की सुबह हैदराबाद वापस लौट आए हैं। गए तो कितने सारे थे और वापस वो अकेले आए। वही शुएब जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप, दादा को खोया। 45 जो उनके साथ लोग सफ़र कर रहे थे उनको ज़िंदा जलते हुए देखा। और अब देखें कितना मुश्किल है तन्हा ज़िंदगी में उनके लिए हर एक चीज़ को महसूस करना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुबह जी 10:30 बजे जो है उनकी फ़्लाइट थी। जब वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी। उनके बड़े भाई मोहम्मद समीर और हज कमेटी के मुलाजिम मोहम्मद मसूद जो हैं उनके साथ मौजूद थे, जो इलाज मुकम्मल होने के बाद उन्हें सऊदी अरब से बाहिफाजत जो है वो इंडिया वापस लेकर आए हैं। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही शुएब ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, फूट फूट के रो रहे थे। अपने प्यारों के पास वापस जाके अपने उन प्यारों को खोने के लिए वो रोए जा रहे थे, बस बहुत रो रहे थे। सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात उन्होंने बड़े ही थके हुए लहजे में दिए और इतना बता सके कि बस की जो हालत थी वो आप सब ने देखी और आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है। पीछे से ऑयल टैंकर टकराया, सब कुछ सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो गया। बस जा रही थी, पीछे से ऑयल टैंकर ने आकर बस को टक्कर मार दी। ये जुमले इतने छोटे थे मगर उसके पीछे एक समंदर छुपा हुआ था। उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इतना सदमा था अपने सब प्यारों को खोने का और वहाँ पे जो लोग जिनको उन्होंने ज़िंदा जलते हुए देखा। ये एक बड़ी तकलीफ सिचुएशन है। अल्लाह ताला किसी को ये दुख ना दिखाए कि आप अपनी आंखों के सामने लोगों को जलते हुए, ज़िंदा जलते हुए देख रहे हो और आप उन्हें बचा भी नहीं सके। वो कहते हैं कि मेरा जो दर्द है वो कोई भी नहीं समझ सकता। फिर
वो कहते हैं मेरा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने मैं अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा हूँ। तो शोएब जो हैं वो वापस तो पहुँच गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत दुख और तकलीफ़ में हूँ। सहाफ़ियों को बड़े मुश्किल से उन्होंने जवाब दिए। उनकी वापसी से पहले हिंदुस्तानी कौंसल ख़ाने ने शोएब को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे की सहूलत भी फ़राहम की, जहाँ वो नमाज़ अता करने के बाद जो है अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी गए और फिर वो वहाँ से वापस आए। जिनके साथ ज़िंदा गए थे आज उनको उधर दफना कर वापस आए हैं। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हादसा शोएब ने देखा है वो बड़ा ही तकलीफ़ दे है। यह हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। अपने प्यारे जो आपसे मोहब्बत करते हैं, खुदा के लिए उनकी कदर करें। और जो भी लोगों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बना रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। हमें हमारे अगले लम्हे का नहीं पता। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।